अच्छा भैया, जरूरी नहीं कि एक ही घर में दो बालक पल रहे हो तो दोनों धर्मात्मा हो जाएं। कभी कभी ऐसा होता है एक घर में दो लोग होते हैं तो एक का धर्मात्मा हो जाए और एक दुरात्मा हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि पिता धर्मात्मा है तो बेटा भी धर्मात्मा हो। बहुत से लोग कहते हैं ना कि उसका पिता ऐसा है तो बेटा भी ऐसा है। ऐसा भी नहीं कि पिता दुरात्मा है, राक्षस है तो बेटा भी राक्षस ही होगा, नहीं। कभी कभी पिता धर्मात्मा होता है और बेटा उसके घर में दुरात्मा पैदा हो जाता है, और कभी कभी पिता दुरात्मा होता है, उसके घर में पुत्र जो होता है वो धर्मात्मा पैदा हो जाता है। इसके कई प्रमाण हैं। हिरण्यकशिपु राक्षस था और उसके घर में जो बेटा जन्म लिया, प्रहलाद जी कौन थे? वो धर्मात्मा थे। राजा अंग थे धर्मात्मा। देखो भागवत में कथा आती है चतुर्थ स्कंद। राजा अंग थे धर्मात्मा और अंग का जो पुत्र हुआ वो हुआ बेन दुरात्मा। बेन, उस दुरात्मा बेन से प्रकट हो गए परमात्मा पृथु जी महाराज। तो धर्मात्मा से दुरात्मा हुआ, दुरात्मा से परमात्मा पैदा हो गया, प्रकट हो गया। ऐसा नहीं है कि दो बालक आपके घर में हैं तो दोनों धर्मात्मा हो जाएं। कभी एक धर्मात्मा होता है तो एक कौन किसकी किस्मत कहां ले जाए। अच्छा एक बात और बतावें, बालक राक्षस कब होता है ये भी समझना। जब 3 दोष लगते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, तो बालक राक्षस हो जाता है। 3 दोष जब मिल जाते हैं, कौन कौन से? जनहा पैतृक दोषेण दोषान् माता महस्य चा। एक दोष लगता है पितरों का। यदि आपके घर में पितृ दोष है तो आपके घर में जो आने वाली पीढ़ी है ये सही मार्ग पे नहीं जाएगी, वो बिगड़ जाएगी, वो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। इसलिए पितृ दोष नहीं, पितृ हमेशा प्रसन्न होने चाहिए। आप कितनी भी पूजा कर लो, किसी भी तीर्थ में चले जाओ, जब तक आपके घर के पितर नहीं प्रसन्न होंगे तब तक आपको उस पूजा का कोई फल मिलने वाला नहीं। पितरों की पूजा, जो कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता, इनको जरूर प्रसन्न रखो। कुल के जो देवता होते हैं, पितृ देवता होते हैं, इष्ट देवता, जब 3 प्रसन्न हो जाएं फिर आप किसी की पूजा करोगे, आपको फल अत्यंत मिलेगा। आप इतनी जगह जाते हो फिर कहते हैं हमें उसका फल नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके पितर नहीं संतुष्ट हैं आपसे। आपने उनको कभी एक पिंड दान नहीं दिया, आपने उनको कभी जल नहीं दिया, आपने कभी उनके घर में पूजा नहीं करी। अमावस्या का दिन आता है, पितरों को प्रसन्न करना, उनके लिए भोग बनाओ। जो आपके बाबा परबाबा खाते हो वही भोग बना करके आप उनको भोग लगाइए। आपके घर में कोई बाधा नहीं, पितर सारी बाधा रोक लेते। तो जहां पितृदोष होता है उसकी संतान राक्षस प्रवृत्ति की होती है। जना पैतृक दोषेण। और दूसरा दोष लगता है दोषान् माता महस्य चा। दूसरा दोष लगता है नाना का, मैया का जो पिता होता है। यदि पिता गलत मार्ग पे, नाना, तो उसका भी दोष बेटी के पुत्र के ऊपर आता है। इसीलिए पहले जब विवाह होता था तो ये जानकारी की जाती थी पिताजी क्या करते हैं, भैया क्या करते हैं, तुम्हारी ससुराल कहाँ है, तुम्हारी रिश्तेदारी कहाँ है। आजकल कोई लेना देना नहीं। हाँ, बोली लड़की लड़का राजी, तुमको परेशान हो भर्जी में है, पिताजी से क्या लेना देना। पिताजी के साथ रहना है कि लड़की लड़का को एक साथ रहना है।
और ज्यादा कोई शिक्षा देता है, बोले ठीक आदमी ने इनको कार्ड भी ना देना, हाँ खत्म करो इनसे रिश्तेदारी। पर नाना का दोष बेटी के संतान पर आता है। यदि नाना गलत मार्ग पर है, जनहा पैतृक दोषेण दोषान माता महस्य चा। अब तीसरा दोष लगता है, गुरुद्वेषात् त्रिभिर्दोषैर् हरिद्वेषात् भवेत् भयम्। तीसरा दोष लगता है भैया गुरु का। आपका गुरु यदि गलत मार्ग पे है तो उसका प्रभाव आपके संतान पर आएगा। और जब तीनों दोष लग जाते हैं, पितरों का, नाना का और गुरु का, जब तीनों मिल जाते हैं तो बालक होता है धुंधकारी जैसा। इसलिए भैया बड़ा ध्यान रखो, ये दोष नहीं लगने चाहिए। फिर राक्षसी प्रवृत्ति का उसको कोई धरती पे सुधार नहीं सकता है। इसलिए तीनों दोषों को बचाओ। गुरु भी करो ना तो बड़ा सोच समझ करके। गुरु पिता तुल्य होता है। आजकल तो गुरु जी गली गली में घूम रहे हैं, हाँ गलियन गलियन गुरु आ पुकारे। गुरुओं की तो भीड़ आ गई। मोर दीक्षा ले, अब तो धन से गुरु मिलने लगे। और गुरु जी कह रहे हैं तुम स्वर्ग जाओ नरक जाओ, बस हमें रुपया दे। तुम स्वर्ग जाओ नरक जाओ, बस हमें हर महीना तुम 21,000 का लिफाफा पहुंचा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप कहीं भी जाइए, गुरु का अर्थ होता है, गुरु का अर्थ होता है गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश। जो आपके जीवन से अंधकार हटा करके विवेक रूपी प्रकाश उत्पन्न कर दे, वो है गुरु। गुरु की बड़ी महिमा, इसलिए गुरु जरूर करना चाहिए पर सोच समझ करके, है ना। ऐसा गुरु ना करे कि जो आपके नरक पहुंचा दे। एक बार बनाओ पर अच्छा बनाओ, सोच समझ करके बनाओ। गुरु का और शिष्य का नाता होता पिता और पुत्र का। गुरु ऐसा बनाओ जिसके पास बैठ करके आप अपनी पीड़ा को बता सको, वो आपकी पीड़ा को सुन सके, वो आपसे बातें कर सके, है ना। और जिससे आप मिल भी नहीं सकते। अब कान वाले गुरु नहीं रह गए, अब तो माइक वाले गुरु हो गए। 10,000 आदमी बैठा है, बोले सब लोग बैठ जाओ, हम दीक्षा दे रहे हैं। गोपनीय मंत्र होता है, इसीलिए गुरु दीक्षा दी जाती। संग घंटी खूब बजता है कि थोड़ी सी आवाज बाहर ना जाए। एक साथ में 10 लोगों को नहीं दी जा सकती। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। गोपनीय मंत्र होता है गुरु का। इसलिए 3 दोष लग जाएं, पितरों का, नाना का, गुरु का, तो धुंधकारी जैसा घर में बालक।